हैं कि शादी का रिश्ता 7 जन्मों का पवित्र बंधन होता है, जहां 7 फेरों के साथ साथ वचन दिए जाते हैं, एक दूसरे की रक्षा करने के, साथ निभाने के। लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने इस पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया है। एक पत्नी जो रक्षक से भक्षक बन गई, एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बागपत में एक कलयुगी पत्नी ने अपने पड़ोसी से दिल लगी के चक्कर में अपने ही सुहाग का वो हश्र किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ये खौफनाक वारदात बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र के बीजवाड़ा गांव की है। मृतक का नाम था राजीव, जो अपनी पत्नी निशा उर्फ निशु के साथ एक ही छत के नीचे रह रहा था। लेकिन राजीव को क्या मालूम था कि जिस पत्नी को वो अपनी अर्धांगिनी समझ रहा है, वही उसकी मौत की पटकथा लिख रही है। निशा का दिल अपने ही पड़ोसी विक्रांत पर आ गया था। घर की 4 दीवारी के भीतर अवैध इश्क का ये खेल चल रहा था। जब पति राजीव को इस बात की भनक लगी तो उसने विरोध किया। बस यही विरोध उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। निशा और उसके प्रेमी विक्रांत के रास्ते में राजीव सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका था और इस रोड़े को रास्ते से हटाने के लिए रची गई एक ऐसी खौफनाक साजिश जो किसी थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक थी। तारीख थी 20 जून। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब निशा और विक्रांत अपने खूनी मसूबों को अंजाम दे रहे थे। योजना के मुताबिक निशा ने पहले अपने पति राजीव को खाने में नींद की गोलियां दी। जब राजीव बेसुध होकर चारपाई पर सो गया, जब वो अपनी पत्नी पर भरोसा करके गहरी नींद में था, तब निशा ने अपने प्रेमी विक्रांत को घर के अंदर बुलाया। इसके बाद जो हुआ वो क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। दोनों ने सोते हुए राजीव पर पेट्रोल छिड़का और माचिस की तिल्ली जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में घिरे राजीव की चीखें जब गूंजी तो परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजीव 80% तक झुलस चुका था। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच 7 दिनों तक राजीव सांसों की जंग लड़ता रहा। आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गया और दम तोड़ दिया। वो जाते जाते अपनी पत्नी की बेवफाई का वो असहनीय दर्द भी अपने साथ ले गया। इस वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कातिल पत्नी निशा और उसके प्रेमी विक्रांत को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पहले पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, लेकिन अब राजीव की मौत के बाद धाराओं को बदलते हुए इसे हत्या यानी आईपीसी बीएनएस की संगीन धाराओं में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन सवाल आज ये खड़ा होता है कि आखिर कोई इस कदर अंधा कैसे हो सकता है? आखिर कोई उस इंसान को जिंदा कैसे जला सकता है जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी? बागपत की इस वारदात ने आज समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है।